दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, एक और बैंक बंद हो गया है। देश के केंद्रीय बैंक आरबीआई ने एक और सहकारी बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है। जी हां दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक ने 28 जनवरी 2021 के आदेश के द्वारा महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले के इचलकरंजी स्थित शिवम सहकारी बैंक का बैंकिंग लाइसेंस रद्द कर दिया है, रद्द करने का आदेश दिया है। आदेश के मुताबिक 29 जनवरी 2021 के कारोबार की समाप्ति से बैंक बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकेगा। बैंकिंग कारोबार नहीं कर सकेगा मतलब कि न तो वो नई जमा राशि स्वीकार कर पाएगा और न ही मौजूदा ग्राहकों के पैसे वापस कर सकेगा। आरबीआई ने साथ ही महाराष्ट्र के सहकार आयुक्त तथा निबंधक सहकारी समितियां यानी कि द कमिश्नर फॉर कॉपरेशन एंड रजिस्ट्रार ऑफ कोऑपरेटिव सोसाइटीज महाराष्ट्र यानी सीआरसीएस से बैंक के कारोबार को समाप्त करने और बैंक के लिए परिसमापक यानी लिक्विडेटर नियुक्त करने का अनुरोध किया है। लिक्विडेटर यानी कि वो बैंक की कुल परिसंपत्तियों की लिस्ट बनाएगा, उसका मूल्यांकन करेगा और फिर जो बैंक के ग्राहक हैं उनको पैसे वापस करेगा, बकाया वापस करेगा। अब सवाल है कि आरबीआई ने शिवम सहकारी बैंक का लाइसेंस क्यों रद्द किया है। तो इस पर आरबीआई का कहना है कि बैंक कार्य विनियमन अधिनियम की धारा 56 के साथ पठित धारा 11(1) की अपेक्षाओं के अनुपालन में विफल रहा है। आपको मैं बता दूं कि बैंकिंग लाइसेंस लेते समय कई कानूनों का पालन करना होता है और अगर बैंक इन कानूनों को पालन करने में नाकाम रहता है तो आरबीआई पहले उस पर कड़ी नजर रखता है, उसके कामकाज को पटरी पर लाने के मौके देता है और बावजूद उसके अगर बैंक की कार्य प्रणाली नहीं संभलती है, बैंक पटरी पर नहीं आता है तो उसका लाइसेंस रद्द कर देता है। तो आरबीआई ने जानकारी दी है कि बैंक का लाइसेंस क्यों रद्द किया गया है। दूसरा कारण है बैंक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक कार्य विनियमन अधिनियम की धारा 56 के साथ पठित धारा 22(1) के तहत जारी किए गए लाइसेंस को रद्द करने के कारण भारत में बैंकिंग कारोबार चलाने के लिए असमर्थ हो गया है, क्योंकि बैंक कार्य विनियमन अधिनियम की धारा 22(3)(a), 22(3)(b), 22(3)(c), 22(3)(d) और 22(3)(e) की अपेक्षाओं के अनुपालन में विफल रहा है। आरबीआई ने कानूनों का जिक्र किया है कि किन किन कानूनों को पालन करने में, अनुपालन करने में शिवम सहकारी बैंक नाकाम रहा है। तीसरा जो तर्क दिया है आरबीआई ने बैंकिंग लाइसेंस रद्द करने का शिवम सहकारी बैंक का, वो ये है कि बैंक द्वारा की जाने वाली गतिविधियां जमाकर्ताओं यानी डिपॉजिटर्स के हित के लिए प्रतिकूल यानी नुकसानदेह है। चौथा तर्क है कि बैंक अपनी मौजूदा वित्तीय स्थिति के साथ अपने मौजूदा जमाकर्ताओं को पूरी तरह से भुगतान करने में असमर्थ होगा, इसलिए बैंकिंग लाइसेंस रद्द किया जाता है। इसके अलावा बैंक की आर्थिक गतिविधियों को समाप्त किया जाना जनहित में है और बैंक की कार्यप्रणाली के तरीके जो उसके जमाकर्ताओं के हित के लिए हानिकारक है से बचाव के लिए आवश्यक है। यानी ये सब तर्क दिया है आरबीआई ने शिवम सहकारी बैंक का बैंकिंग लाइसेंस करने के पीछे। अब सवाल है कि क्या जो ग्राहक है उनके पैसे वापस मिल पाएंगे या फिर नहीं मिल पाएंगे, या फिर बैंकिंग लाइसेंस रद्द होने के बाद की स्थिति क्या रहेगी। तो आरबीआई ने कहा है कि लाइसेंस रद्द होने से महाराष्ट्र के कोल्हापुर के इचलकरंजी के शिवम सहकारी बैंक को बैंक कार्य विनियमन अधिनियम 1949 की धारा 56 के साथ पठित धारा 5(b) में यथा परिभाषित बैंकिंग कारोबार जिसमें जमा राशि स्वीकार करना और जमा राशि की चुकौती करना भी शामिल है, करने की अनुमति को समाप्त या रद्द की जाती है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था। आरबीआई ने आगे कहा है कि लाइसेंस के रद्दीकरण और परिसमापन के कार्य शुरू होने के साथ ही शिवम सहकारी बैंक के जमाकर्ताओं को डीआईसीजीसी अधिनियम 1961 के अनुसार भुगतान की जाने वाली प्रक्रिया शुरू की जाएगी। परिसमापन के बाद प्रत्येक जमाकर्ता सामान्य निबंधन एवं शर्तों के अधीन निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम यानी डीआईसीजीसी, इसका फुल फॉर्म हुआ अंग्रेजी में डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, से 5 लाख रुपए तक की अधिकतम मौद्रिक सीमा तक की जमा राशि प्राप्त करने के लिए हकदार होगा। बैंक के 99% से अधिक जमाकर्ताओं को डीआई
CGC से अपनी जमा राशि की पूरी चुकौती मिल जाएगी। जो 5 लाख है वो पहले 1 लाख रुपए था, लेकिन मोदी सरकार के समय में इसे बढ़ाकर के 5 लाख रुपए कर दिया गया है। और इस 5 लाख रुपए में आपके किसी भी अकाउंट में, चाहे FD हो, चाहे RD हो, चाहे कोई और स्कीम हो, चाहे करेंट अकाउंट हो, चाहे सेविंग्स अकाउंट हो, सबको मिलाकर के 5 लाख तक ही वापस मिलेगा। अगर 5 लाख से ज्यादा है तो नहीं मिलेगा। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। नमस्कार।